नमस्ते, स्वागत है आपका वैदिक वास्तु विद प्लैनेट्स राशि चक्र में। 27 जुलाई एक ऐसी तारीख जिसके बाद कर्क राशि वालों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जो आपके भाग्य, कर्म और सोच तीनों की परीक्षा लेंगी। 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक शनि मीन राशि में वक्री रहेंगे। क्या रुके हुए काम अचानक पूरे होंगे? क्या विदेश, शिक्षा या करियर से जुड़ा कोई नया अवसर मिलेगा? या फिर वक्री शनि पहले ये परखेंगे कि आप सफलता के योग्य कितने तैयार हैं। इस बार शनि आपके भाग्य भाव में वक्री हैं। उनकी 3 विशेष दृष्टियां आपके जीवन के ऐसे क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है जहां लिया गया हर निर्णय भविष्य की दिशा बदल सकता है। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि इस पूरे वक्री काल में कर्क राशि वालों को कौन सी एक गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कर्क राशि से देखें तो मीन नवम भाव यानी कि भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, गुरु, लंबी यात्राएं और जीवन के सिद्धांतों का भाव बनता है। जब शनि इस भाव में वक्री होते हैं तो भाग्य पूरी तरह से साथ छोड़ता नहीं है, बल्कि ये देखता है कि आपके कर्म भाग्य के योग्य है या नहीं। यदि आपने पिछले महीनों में ईमानदारी, धैर्य और सही दिशा में मेहनत की है तो रुके हुए अवसर धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आपने जल्दबाजी या गलत निर्णय लिए हैं तो शनि पहले आपको सुधारने का अवसर देंगे। अब बात करते हैं शनि की तीसरी दृष्टि की। यह दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ती है। यह भाव आय, लाभ, बड़े संपर्क, मित्रों और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा होता है। इस दौरान पुराने संपर्क दोबारा आपके काम आ सकते हैं। रुके हुए लाभ धीरे धीरे मिलने के योग बन सकते हैं। लेकिन शनि यह भी सिखाते हैं कि केवल सही लोगों से जुड़ना ही भविष्य में स्थायी लाभ देता है। गलत संगति से दूरी बनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब शनि की 7वीं दृष्टि की बात करते हैं। ये आपके तीसरे भाव पर पड़ती है। यह भाव साहस, मेहनत, छोटे बहन भाई, संचार और नए प्रयासों को प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो पूरी योजना बनाकर आगे बढ़े। इस समय आत्मविश्वास से अधिक निरंतर मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। जो लोग लगातार प्रयास करेंगे उन्हें धीरे धीरे अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव, शनि की 10वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ती है। यह भाव नौकरी, प्रतियोगिता, शत्रु, कर्ज और स्वास्थ्य से जुड़ा माना जाता है। यदि आप नौकरी में हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए नियमित अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। पुराने विवाद धीरे धीरे सुलझ सकते हैं, लेकिन धैर्य रखना होगा। स्वास्थ्य के मामले में दिनचर्या, खान पान और पर्याप्त आराम को आपको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि शनि आपके भाग्य भाव में है, इसलिए ये समय आपको ये सिखा सकता है कि भाग्य तभी साथ देता है जब कर्म मजबूत हो। उच्च शिक्षा, विदेश, आध्यात्मिक कार्य या लंबी यात्रा से जुड़े मामलों में आपको धीरे धीरे प्रगति मिल सकती है। करियर में वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास जीतने का अवसर मिल सकता है। व्यापार करने वालों को पुराने अनुभवों से बड़ा लाभ मिल सकता है। धन के मामले में जल्दी लाभ कमाने की अपेक्षा करने के बजाय दीर्घकालिक योजना बनाना आपके लिए अधिक लाभदायक साबित होगा। अब एक सबसे बड़ी गलती जिससे कर्क राशि वालों को इस पूरे वक्री काल में बचना चाहिए, भाग्य के भरोसे बैठ जाना। शनि स्पष्ट संदेश देते हैं, कर्म पहले, भाग्य बाद में। जितना मजबूत आपका कर्म होगा उतना ही स्थायी आपका परिणाम होगा। तो कुल मिलाकर 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक शनि का जो ये वक्री काल है, कर्क राशि वालों के लिए भाग्य, कर्म और जीवन की दिशा को नए ढंग से समझने का समय बन सकता है। यदि आप धैर्य, अनुशासन और सही कर्म के साथ आगे बढ़ेंगे तो यही समय आने वाले वर्षों की सफलता की मजबूत नींव रख सकता है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में लिखिए जय शनिदेव। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण वैदिक ज्योतिषीय विश्लेषण के साथ। देखते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।